अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ रहे हैं लेक्चर नंबर 57 और टॉपिक है हमारा RH ब्लड ग्रुप सिस्टम। क्लास जो RH ब्लड ग्रुप सिस्टम है, सबसे पहले हम इसकी डिस्कवरी पढ़ते हैं, फिर इस सिस्टम की बेस क्या है, यानी RH फैक्टर के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम इसके अंदर जो ब्लड ग्रुप्स हैं ऑन द बेसिस ऑफ RH फैक्टर वो डील करेंगे, और इसके बाद फिर हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन और इन RH ब्लड ग्रुप सिस्टम जो है वो डिटेल के साथ देखेंगे, और इसके साथ ही RH एंटीबॉडीज की प्रोडक्शन कैसे होती है वो भी हम देखेंगे। तो क्लास सबसे पहले हम बात करते हैं डिस्कवरी की, कि जो RH ब्लड ग्रुप सिस्टम है ये कब और किसने डिस्कवर किया। तो याद रखें इसको 1930 के अंदर एक साइंटिस्ट है कार्ल लैंडस्टीनियर, उसने डिस्कवर किया था RH ब्लड ग्रुप सिस्टम, यानी RH ब्लड ग्रुप सिस्टम को 1930 के अंदर डिस्कवर किया गया, जबकि उसके अंदर आपने ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम पढ़ा था 1900 के अंदर डिस्कवर किया गया। और साइंटिस्ट दोनों में सेम है, कार्ल लैंडस्टीनियर, उसके अंदर भी कार्ल लैंडस्टीनियर ही था। नेक्स्ट है जी ब्लड ग्रुप, RH ब्लड ग्रुप सिस्टम, यानी RH ब्लड ग्रुप सिस्टम के अंदर ब्लड ग्रुप कितने हैं? 2 ब्लड ग्रुप हैं। कौन कौन से जी? एक है RH पॉजिटिव और एक है RH नेगेटिव। RH पॉजिटिव कौन सा होगा? RH पॉजिटिव वो होता है जिसके अंदर RH फैक्टर प्रेजेंट हो। RH फैक्टर मीन द एंटीजन ऑफ which is present on the surface of red blood cell which is RH फैक्टर। ठीक हो गया? अगर प्रेजेंट होगा तो पॉजिटिव, अगर प्रेजेंट नहीं होगा तो नेगेटिव। RH फैक्टर क्या चीज है जी? RH ब्लड ग्रुप्स आर डिस्टिंक्ट ऑन द बेसिस ऑफ एंटीजन कॉल्ड RH फैक्टर, यानी RH ब्लड ग्रुप सिस्टम को जो हम डिस्टिंक्ट करते हैं वो जिस बेस पे भी करते हैं उसको हम कहते हैं RH फैक्टर। और ये एक प्रोटीन है जो कि रेड ब्लड सेल की सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होती है। बिकॉज फर्स्ट टाइम डिस्कवर्ड इन राइजस मंकी, RH फैक्टर का मतलब क्या? RH का वर्ड कहां से लिया गया? RH का वर्ड लिया गया राइजस मंकी के अंदर। फर्स्ट 2 वर्ड जो है, फर्स्ट 2 अल्फाबेट्स RH जो है, इससे हमने वर्ड लिया RH, तो क्योंकि ये राइजस मंकी में पहली बार डिस्कवर होते, उसी के लिए हमने लिया RH फैक्टर। प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ रेड ब्लड सेल। RH पॉजिटिव कौन सा हो गया जी? पर्सन हैविंग RH फैक्टर ऑन रेड ब्लड सेल। अगर RH फैक्टर रेड ब्लड सेल की सरफेस पे प्रेजेंट होगा तो ब्लड ग्रुप कौन सा होगा? RH पॉजिटिव होगा। और अगर इनके RH फैक्टर प्रेजेंट नहीं होगा रेड ब्लड सेल की सरफेस के ऊपर, तो जो ब्लड ग्रुप होगा वो कौन सा होगा? RH नेगेटिव होगा। क्लियर जी? उसके बाद है पर्सन डू नॉट हैविंग RH फैक्टर कॉल्ड RH नेगेटिव। क्लास उसके बाद है जी RH एंटीबॉडीज। जैसे आपने पढ़ा था ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम में कि जो एंटीबॉडी होता है वो उस वक्त प्रोड्यूस होता है जब उसका कोरेस्पोंडिंग एंटीजन प्रेजेंट ना हो। जैसे अगर एंटीजन A है तो एंटीबॉडी B होगा, क्योंकि एंटीबॉडी B का कोरेस्पोंडिंग एंटीजन B है वो नहीं होगा, इसलिए फिर वो एंटीबॉडी B होगा। इसलिए दूसरी तरह से अगर एंटीजन B होगा तो ब्लड ग्रुप के अंदर इनकी जो एंटीबॉडी होगी वो एंटीबॉडी A होगी। ठीक है? जबकि जो RH एंटीबॉडी होती हैं ये उस वक्त प्रोड्यूस होती हैं जब हमारा जिनके RH नेगेटिव के अंदर RH पॉजिटिव एंटर होगा, तो RH पॉजिटिव के एंटर होने के बाद ही यानी वो RH एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होंगी, वरना प्रोड्यूस नहीं होंगी। ये याद रखिएगा। अनलाइक ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम, मैंने ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम की बात आपको बता दी है। अब हम बात कर रहे हैं RH नेगेटिव पर्सन डज नॉट प्रोड्यूस एंटीबॉडीज, के RH नेगेटिव जो होगा वो क्या प्रोड्यूस नहीं करेगा? वो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस नहीं करेगा। कब तक? अनलेस RH फैक्टर इन एंटर द ब्लड ऑफ दैट पर्सन। नहीं, अगर जब तक RH ब्लड ग्रुप यानी RH फैक्टर इनके जो ब्लड ग्रुप नेगेटिव है, RH ब्लड ग्रुप है, उसके अंदर जब तक वो नहीं जाएगा तब तक उसके अंदर जो RH एंटीबॉडीज हैं वो प्रोड्यूस नहीं होंगी। उसके बाद है जी ब्लड ट्रांसफ्यूजन इन RH ब्लड ग्रुप सिस्टम।
कि जो ब्लड ग्रुप सिस्टम के अंदर ट्रांसफ्यूजन होती है वो कैसे होती है। तो याद रखेंगे आप, जो RH पॉजिटिव होता है, RH पॉजिटिव का मतलब ऐसा ब्लड ग्रुप यानी जिसके अंदर रेड ब्लड सेल की सरफेस के ऊपर RH फैक्टर प्रेजेंट है। अब वो जो RH पॉजिटिव होता है वो अपने वाले ग्रुप यानी RH पॉजिटिव को दे सकता है। दूसरा हमारे पास है RH नेगेटिव, जिसका ब्लड ग्रुप है वो RH नेगेटिव वाले को दे सकता है। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है कि जो RH पॉजिटिव है क्या वो RH नेगेटिव को दे सकता है? जी हां, दे सकता है। कैसे जी? RH पॉजिटिव कैन बी ट्रांसफ्यूज टू RH नेगेटिव एंड प्रोड्यूस एंटी RH एंटीबॉडीज, और उसमें क्या प्रोड्यूस हो जाएंगी? RH एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हो जाएंगी। और RH एंटीबॉडीज जैसे प्रोड्यूस होंगी, अगर ये ब्लड दोबारा किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर डालेंगे, फॉर एग्जांपल RH नेगेटिव के अंदर, तो उसके अंदर उसकी डेथ होने के चांसेस हो, क्योंकि उसमें एंटीबॉडीज और उसकी क्या हो जाएगी? ब्लड क्लॉटिंग हो जाएगी। इस तरह की बात हमारे पास है RH नेगेटिव। RH नेगेटिव कैन बी ट्रांसफ्यूज टू RH पॉजिटिव। ये RH नेगेटिव जो होता है वो RH पॉजिटिव में डोनेट किया जा सकता है, लेकिन उस वक्त किया जा सकता है जब के RH नेगेटिव यानी जो देने वाला है, डोनर जो है, उसके ब्लड में पहले कोई RH एंटीजन एंटर ना हुआ हो। क्योंकि RH एंटीजन अगर एंटर हुआ होगा तो उसमें RH एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होंगी, और अगर ये वाला ब्लड जिसमें RH एंटीबॉडी होंगी, जब हम उसके अंदर यानी कि RH पॉजिटिव को देंगे तो उसमें ब्लड क्लॉटिंग हो जाएगी। ठीक है, तो पहले ये चेक करना पड़ता है कि RH नेगेटिव के अंदर कोई RH एंटीबॉडी नहीं हो, तब वो RH पॉजिटिव को ट्रांसफर किया जा सकता है। क्लियर हो गया? तो क्लास आज का लेक्चर हमारा इतना ही था। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम ह्यूमन हार्ट को डिटेल के साथ रीड करेंगे। आज हमारा लेक्चर एंड होता है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।